गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ विकेश, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम जो बताने जा रहे हैं वो पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है तो सब जानते हैं, और ये आजकल काफ़ी पॉपुलर है। कारण ये है कि ये जो हमारा अभी तक लैंग्वेज है सी प्लस प्लस जावा, ये उनके कंपेयर में काफ़ी इजी है, या कह सकते हैं ये सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जितने बड़े बड़े कंपनीज़ हैं लाइक नासा अमेरिका का, गूगल, यूट्यूब, बिटटॉरेंट, ये सारे कंपनीज पाइथन को एकदम मतलब इफ़िशेंटली इसको यूज़ करते हैं इसको। तो आपके जॉब प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, यानी जितने लैंग्वेज हैं सी प्लस प्लस जावा, सबका फीचर इसमें भी अवेलेबल है और काफ़ी आसान भी है। अब आसान कैसे, आपको एक एग्जांपल से हम समझाएंगे। जैसे कुछ हम मेमोरी वेरिएबल ले रहे हैं। मेमोरी वेरिएबल समझ ही रहे हैं कि डाटा अगर हमको देना है कंप्यूटर को, वी हैव टू यूज़ मेमोरी वेरिएबल। तो जैसे हमने एक मेमोरी वेरिएबल लिया है N1, उसमें एक वैल्यू असाइन किया है 23। दूसरा वेरिएबल है N2, इसमें भी एक वैल्यू असाइन किया है 34.23। ये रियल नंबर है, देखिए डेसिमल नंबर वाला। और एक तीसरा वेरिएबल लिया हमने N3, इसमें एक स्ट्रिंग हमने लिख के डाल दिया है। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अब देखिए इसको डिस्प्ले करना है, प्रिंट N1, प्रिंट N2, प्रिंट N3। डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट है। अब इसको हम लोग रन करेंगे। रन मॉड्यूल में गए, F5 बटन से भी आप कर सकते हैं। तो आउटपुट देखिए दिखाया, 23 भी दिखा दिया, 34.23 भी दिखाया और पाइथन भी दिखाया। इससे हमें समझ लेना है कि क्या फ़ायदा है। देखिए पहले के लैंग्वेज नहीं, वो भी लैंग्वेज करेंट है। हम लोग यहाँ पे अगर वेरिएबल N1 यूज कर रहे हैं तो हमको यहाँ टाइप बताना पड़ता था, इंट। अब N2 में रियल नंबर है तो यहाँ हमको टाइप बताना पड़ता था, फ्लोट। तो पाइथन में ये चीज़ आपको मेंशन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ले लेता। ठीक है। और आप एक वेरिएबल में नॉर्मल इंटीजर भी जमा कर सकते हैं, या रियल नंबर भी जमा कर सकते हैं, या स्ट्रिंग भी जमा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट डाटा दे के प्रोग्रामिंग में आपको समझाए हैं कि इसमें टाइप नहीं देना है। अब हम लोग एक और एग्जांपल से आपको बताएंगे कि डाटा कीबोर्ड से कैसे देते हैं। तो कीबोर्ड से देने के लिए इनपुट फंक्शन है। जैसे ये वेरिएबल है N1, इसमें हम लोग डायरेक्ट डाटा नहीं लिखेंगे 23, ये कीबोर्ड से देंगे। तो कीबोर्ड से देने के लिए हमको इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट N1। तो इसको अगर रन करेंगे तो इनपुट फंक्शन जैसे कॉल होगा, हमसे डाटा लेने के लिए स्क्रीन पे अनएक्सपेक्टेड इंडेंट यानी कि स्पेस का प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना होगा। वहाँ बैक में जाके स्पेस हटा देंगे, फिर से रन किए तो फिर इसमें अनएक्सपेक्टेड इंडेंट कह रहा है, यानी कि फिर स्पेस का प्रॉब्लम है, ये स्पेस हटा देंगे। तो सब आपके सामने हो रहा है। इसे देख के आपको समझ में आएगा कि स्पेस का खास करके इसमें ध्यान रखना है, इंडेंट का। अब देखिए ये डाटा मांग रहा है, लेकिन स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ इनपुट फंक्शन लिखा है। देखिए 34 लिखेंगे, उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन में प्रिंट करने का, स्क्रीन पे दिखा देगा। जैसे एंटर किया हमको स्क्रीन पे दिखा दिया। तो चूँकि मैसेज नहीं आ रहा था, उसके लिए हम लोग इसके अंदर एक मैसेज लिख देंगे, ताकि जो एंड यूजर हो उसको आसान हो। एंटर
द नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपना भाषा में। अब जब रन करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा कि हमें समझ में आएगा कि क्या मांग रहा है। देखिए इंटर द नंबर, अब हमने दिया 23, इसने दिखा दिया। अब दूसरा वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए N2, इसमें हमने दिया 23, सॉरी इनपुट कराएंगे, इनपुट इंटर द अनदर नंबर या सेकंड नंबर कर देते हैं, सेकंड नंबर, और इसको कर देते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर। ये इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाह रहे हैं, वो आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको रन करेंगे, सॉरी रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल में जाएंगे, ओके करेंगे, रन कर। इंटर द फर्स्ट नंबर 34 दिखा दिया, इंटर द सेकंड नंबर 45 दिखा दिया। तो हमको ये नहीं समझाना है, यहाँ तक तो क्लियर आपका। अगर हम लोग ये दो नंबर दें, इसको हटा देते हैं। पहले N1 में कोई नंबर मांगा कीबोर्ड से, इनपुट से, मतलब इनपुट का मतलब ये होता है टू पुट समथिंग इनसाइड द कंप्यूटर, कुछ हमको कंप्यूटर के अंदर भेजना है, और जो कुछ भेजेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा N2 में। यहाँ पे जो कुछ हमें जो वैल्यू भेजेंगे वो N1 में स्टोर हो जाएगा। ये दोनों मेमोरी वेरिएबल है। अब अगर हम डिस्प्ले में कह दें कि N1 और N2 को जोड़ के उसको उसका एडिशन सम दिखा दें, तो क्या दिखाएगा? देखते हैं। इंटर द फर्स्ट नंबर हमने दिया है 11, सेकंड नंबर 22, तो देखिए नहीं दिखा है। क्या दिखा रहा है? देखिए 1122 लिख दिया, जबकि आना चाहिए था, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो 33 आना चाहिए था, वो आया नहीं। ऐसा क्यों दिखाया? क्योंकि ये न्यूमेरिक को स्ट्रिंग मानता है, इसमें जो भी वैल्यू देंगे उसको स्ट्रिंग ये मान के चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा इंटीजर को इंटीजर के रूप में ले, स्ट्रिंग ना बनाए, स्ट्रिंग के साथ तो कैलकुलेशन होगा नहीं, अल्फ़ाबेट के साथ कैलकुलेशन ये इसी तरह दिखाएगा जैसा देख रहे हैं। इसको अल्फ़ाबेट मानता है तो ये अल्फ़ाबेट के रूप में दिखा दिया, सामने देख रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसको नंबर वो समझे, तभी जाके कैलकुलेशन होगा। अगर नंबर समझ, उसे कहना है कि ये नंबर है और वो भी इंटीजर टाइप, तो इंट वाला फंक्शन यूज कीजिए। इंट फंक्शन के अंदर इसको डाल दीजिए, यहाँ भी इंट फंक्शन के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, अब रन कीजिए तो अब मेरे ख्याल से आउटपुट आ जाना चाहिए। इंटर द फर्स्ट नंबर 22 33 55 आ गया। अगर आपको मान लीजिए डेसिमल नंबर देना है, आप यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट फंक्शन, FLOAT, डेसिमल नंबर के लिए या रियल नंबर। अब आप आराम से फ्लोट नंबर दीजिए, उसको ये स्टोर करके दिखाएगा सम करके। जैसे 11.22 22.22 ऐड कर दिए। ठीक है, और स्ट्रिंग में तो कुछ करना नहीं है। तो ये दो चीज़ हमने बताया, एक वेरिएबल में कोई टाइप नहीं लिखा जाता है यहाँ, तो थोड़ा हमारा मेहनत आसान हो गया, इस तरह का टाइप नहीं लिखना है। और दूसरा, ये जो भी वैल्यू डाल के रखते हैं मेमोरी में, उसको ये स्ट्रिंग मान के बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही मानता है। अगर उसको इंटीजर या फ्लोट बनाना तो इस तरह से फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इनिशियल है, इनिशियल थोड़ा सा हम दे दिए हैं, और एडवांस क्लास के लिए फिर अगले वीडियो में बताएंगे, और आप लोग वेट कीजिएगा।
और वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।